इसलिए दुनिया में शिव शंकर को मिला के एक कर देते। वास्तव में शिव है कल्याणकारी और शंकर है संहारकारी। दोनों का काम अलग अलग है। एक है निराकार का प्रतीक शिवलिंग, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं होते। पुराने मंदिरों में शिवलिंग बीच में रखा होता है। आजू बाजू चारों तरफ देवताओं की मूर्तियां रखी होती हैं। उन देवताओं की मूर्तियों में मुख्य स्थान पर शंकर का चित्र रखा जाता है। तो शंकर देवता है, 33 करोड़ देवताओं में बड़े से बड़ा देवता है, महादेव है, लेकिन परमात्मा नहीं। वो सुप्रीम सोल परमात्मा जिसमें प्रवेश करता है तो शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। ऐसे तो 3 देवताएं सबसे बड़े गाए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। लेकिन शिव को ब्रह्मा से नहीं मिलाया। त्रिमूर्ति देवताओं में शिव को त्रिमूर्ति के रूप में शंकर से मिला के किया। ब्रह्मा और विष्णु से क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु इतनी ऊंची स्टेज नहीं पकड़ते। उस परमात्मा की याद में उतना गहरा नहीं टिकते जितनी गहराई से शंकर का चित्र दिखाया गया। शंकर के चित्र को देखने से ही पता चलता है वो किसी की याद में बैठे। अगर वो स्वयं भगवान होते तो वो किसको याद करते हैं? जरूर उनसे भी कोई ऊंचा है जिसको याद करते हैं। तो बोला रावण राज्य में ये दुनिया झूठी बन जाती, झूठ को ही सच कहने लग पड़ते हैं, फिर बाप आकर सच्ची दुनिया बनाते हैं। झूठी दुनिया को सच्ची दुनिया बनाते हैं। जिसके द्वारा बनाते हैं उस एक की सत्यनारायण की कथा घर घर में गाई जाती है। ऐसी ये दुनिया हो जाती है जिसमें सारे ही झूठे बन जाते। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की ये दुनिया, एक भी ऐसा छाती ठोकर नहीं कह सकता कि मैं कभी झूठ नहीं बनता या झूठे को स्वीकार नहीं करता। सब झूठे बन जाते हैं। तब वो निराकार ज्योति बिंदु, वो नारायण कहो जो नर से नारायण बनता है, शंकर कहो, राम कहो, उसमें प्रवेश करता है। इसलिए भारतीय परंपरा में आज भी ये मानते आए हैं क्या? शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। ये किसने कहा? शंकर ने। जो राम की आत्मा है वो ही सतयुग आदि होने से पहले कलयुग के अंत में शंकर के नाम रूप से संसार में प्रसिद्ध होती है, जिसको देवदेव महादेव कहा जाता है। और भी बोला है, औरो एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। माने परमात्मा को, सुप्रीम सोल को शंकर के स्मृति के बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सुप्रीम सोल शिव शंकर में आकर के समा जाता है, या शंकर इतनी गहरी याद में समा जाता है तो वो सुप्रीम सोल के मानिंद हो जाता है। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते। विष्णु इतनी गहरी याद में नहीं टिक पाए, इतना लवलीन नहीं हो सके। ब्रह्मा इतने लवलीन नहीं हो सके जितना शंकर लवलीन हो जाता है। इसलिए दोनों को मिलाकर के संसार में एक कर दिया गया।
अभी तो दुनिया ही झूठी है। किसी को बताओ कि शिव शंकर अलग अलग आत्माएं हैं तो कहेंगे जाने कहाँ का ज्ञान सुनाए रहे, ये कोई विदेशी आ गया है। तो इस झूठी दुनिया को बाप आकर के सच्ची दुनिया बनाते हैं। तमो प्रधान दुनिया को झूठी दुनिया कहा जाता है और सतो प्रधान दुनिया को सत्य युग सच्ची दुनिया कहा जाता है। बच्चे जानते हो, बरोबर ज्ञान सागर परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव अभी हमको समझाए रहे। क्या अनेक जन्मों से हम भक्ति करते आए, मंदिरों में ठिकानों में माथा टेकते आए, लेकिन सच्ची राह हमको नहीं मिली। अभी बाप आया हुआ है जो हमको सच बात बताते हैं। कहते हैं बच्चे, जन्म से ही तुमको बुद्धि की दात मिली हुई है। ये बहुत बड़ी रहमत मिली हुई है खुदा की। क्या जन्म से ही हर मनुष्य आत्मा को बुद्धि का वरदान मिलता है। जो परमात्मा का वरदान है उसकी कदर करनी चाहिए। ऐसे नहीं जिसने जो सुनाया उसको सत्य वचन करके मान लेना चाहिए। तो बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे तुमको जन्म से ही जो बुद्धि मिली हुई है उसका उपयोग करो। बुद्धि से जज करो, निर्णय करो कि राइट बात क्या है और रंग क्या है। ये भगवान की देन है जो तुमको मिली हुई है जन्म से, तो उसका उपयोग करना चाहिए।